उस साम्राज्य में जाते हैं, उस विशेष आशीर्वाद में उतरते हैं जो सारा ही कार्य ऐसा बनाते जाता है कि आपका सारा ही मार्ग सुलभ और सहज हो जाए। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसकी शहादत देंगे, विटनेस देंगे, साक्षी देंगे। अब माँ है ना, हर चीज के प्रलोभन बच्चे को देती है कि बेटे ऐसे ही खा ले, ये नहीं तो मैं तुझे वो दूंगी, तू ये खा ले, तुझे मैं 2 पैसे दूंगी, तू खा ले भाई। फिर उस पर भी नहीं माना तो कहेंगे अच्छा मैं तुझे एक महल बना दूंगी, तू खा ले। ऐसा ही मेरा हाल, सब तरह से मनाते रहती हूँ और सब देती भी हूँ, प्रेम भी बहुत देती हूँ। मांगती सिर्फ एक कि बेटे अपने को जानो, जो अपने अंदर शक्ति है उसमें उतरे रहो, उसको मांगो, जो असलियत है उसे मांगो, ये नकलियत पे न रहो। आनंद कितना भी आपके पास ऐश्वर्य हो, कितनी भी संपदा हो, कितना भी आपके पास पावर हो, आप कितने भी उच्च पद पे हो, महारानी हो, महाराजा हो, आनंद नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है जब तक आप आनंद के साम्राज्य में न खड़े हैं। और जब आनंद के साम्राज्य में खड़े हैं तब आप हर हालत में ही बादशाह, महारानियां, आपको कोई खरीद नहीं सकता, आपको कोई जीत नहीं सकता, आप जीते हुए बादशाह। ऐसे बड़े बड़े बादशाह अपने यहां हो गए, एक से एक बादशाह हो गए अपने देश में। आपके यहीं पर इस महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी विभूति हो गई है जो कि शिरडी के एक छोटे से गांव में रहती, बादशाह थी वो, बादशाहत। लोग जान ही नहीं पाए कि बादशाहत कैसी रही, क्या मजे में रहते थे वो। हमारे इस भारतवर्ष में गुरु नानक जैसे दूसरे एक बादशाह हो गए, कबीर जैसे तीसरे बादशाह हो गए। इन्होंने कोई राज भोगे थे? आज सारा संसार उनके चरणों में झुका रहता है। उन सबको समझाने की, उनके पूर्ण कार्य करने की और उनकी जो कुछ बातचीत है, जो कुछ उन्होंने कहा है, उसको सिद्ध करने के लिए ही मैं आपके सामने आज उपस्थित हूं। कोई भी उनकी बात झूठ नहीं थी। जो ईसा कह गए, जो कृष्ण कह गए, जो गीता में है, जो वेदों में है, जो बाइबल में है, जो कुरान में है, सारी बातें मैं आपके सामने सिद्ध करके दिखाना चाहती हूँ। दिखने को तो मैं बहुत साधारण सी एक स्त्री, ठीक, मेरे ही अंदर से वो शक्ति आपको सिद्ध करके दिखा सकती कि जो अचेतन है, जो अनकॉन्शियस है, वो किस तरह से काम करता है। जब आप पार हो जाते हैं, हर एक उंगली पर, हर एक जगह पर आपके चक्र हैं, वो बताता है देखो यहां पर इनको प्रॉब्लम है, यहां पर इनको शिकायत है, उंगलियों पर। माने वो शब्दों में नहीं बताता है, आपको जला के बताता है, ठंडा करके बताता है। जैसे आपके अंदर ठंडी ठंडी लहरें भरने लगी, वो आशीर्वाद रूप से चला आ रहा है, ठंडा ठंडा हिमालय से, जैसी कि कोई धाराएं चली आ रही। ये सब्जेक्टिव नॉलेज है, माने कर्ता का ज्ञान है। आप कर्ता हो जाते हैं, आपके अंदर कर्ता का ज्ञान आता है, माने आप वही हो जाते जो आप हैं। बाहर पढ़ने की कोई जरूरत, किताबों में देखने की कोई जरूरत नहीं है, सब यहीं पे लाइब्रेरी है। कोई बड़े बड़े विद्वान मेरे सामने आते हैं, कहते माता जी आप तो वहां की बात करें धेरण्य संहिता की। मैंने कहा भाई संहिता तो छोड़ो, मैंने कभी उपनिषद भी पढ़े नहीं, कभी गीता भी पढ़ी नहीं, तो फिर ये जाना कैसे? क्योंकि जहां से जाना जाता है वो तो अंदर ही है, अपने दिमाग में ही सारा बैठा हुआ है ना। आपके अंदर अगर लाइब्रेरी, आप जो चाहे खोल लीजिए, पढ़ लीजिए। आप पूर्ण ज्ञान में हो जाते हैं, फिर जो आप बोलते हैं वो सत्य है। आप पूर्णतः सत्यमय हो जाते हैं।
जो भी आप कहते हैं उसका आप साक्षात करा सकते हैं। आपके हाथ से कुंडलिनी यूं उठेगी। मेरे तो छोड़ दीजिए बात, यहां पर ऐसे अनेक लोग यहां पर हाजिर हैं जो आपके ही जैसे दिख रहे हैं, उनके सिर्फ इशारे पे कुंडलिनियां उठती हैं, हजारों उठती। विश्वास अंधा मत करिए, इसको आप जानिए। लंदन में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक साहब ने मेरे फोटो पर 6 आदमियों को पार कर दिया। वो सिर्फ मेरे फोटो की तरफ हाथ करके बैठे थे और 6 के 6 पार हो गए और कहां के कहां पहुंच गए। मैं बड़ी आश्चर्यचकित हुई। जब देखा तो मैंने कहा हा हा हा, कहां से अनादि काल के महापुरुष उतरे हैं संसार, इनके पांव चूम लूं, इन्हें हृदय से लगा लूं कि कहां रखूं इन्हें मैं। सिर्फ फोटो देखते ही तुम तो पार होने वाले थे, वैसे पार ही हो, तुम्हारा क्या कर। दूसरा बड़ा भारी आशीर्वाद संसार में हो रहा है, जिसकी शायद आपको खबर न हो। बहुत से छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8 साल से नीचे है, कुछ तो 12 साल के भी मैंने देखे, अमेरिका में भी है, लंदन में तो बहुत है और यहां पर भी है। बड़े बड़े जीव पैदा हुए, सारा कुंडलिनी शास्त्र में पारंगत है। आज ही एक लड़का छोटा सा 5 साल का अपने बाप ही के मारा जा रहा था, नाभि चक्र पे मारा जा रहा था, उसके आज्ञा चक्र पे मारा जा रहा था। वो समझ रहा था इसकी ये चीज पकड़ गई, उसकी वो चीज पकड़ गई, उसको कुछ बताना नहीं था, मारे जा रहा था। छुड़ा के ही छोड़ा उसने, जब तक उसका छूटा नहीं उसके 2-4 लगा के कुत्ते और उसको छुड़ा लिया। साक्षात ज्ञान, उनका एक एक हाथ का इशारा, उनकी एक एक चलन, उनकी एक एक बातचीत, सब में ज्ञान। हमारी भी एक नातिन है, दोनों नातिन मेरे बहुत पहुंचे हुए हैं, दोनों ऐसी पैदा हुए। बड़े एयरपोर्ट पे हम लोग गए तो यूं 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 हाथ चला लगे। मैंने कहा क्या कर रही नानी, सबको बांध रही, इतने कितने काले यहाँ पे घुसे हुए हैं। काले का मतलब उनका होता है जिसे आप कहते हैं नेगेटिव, सबको बांध रही हूँ। इतनी छोटी सी 3 साल की थी तो बताने लगे कि सहयोगियों से बताती थी कि देखिए हमारा मन जो है घोड़ा है, घोड़े पर बैठिए, घोड़े को अपने ऊपर मत बैठने दीजिए और हमेशा सफेद घोड़े पर बैठना। देखिए कलयुग में कहा गया है कि सफेद घोड़े पर सवारी हो। 3 साल की उम्र में छोटा बच्चा बताता। ऐसे अनेक बच्चे हमने देखे हैं जो आपके भारतवर्ष में भी मैं कहती हूँ कम से कम 300 बच्चे मैंने देखे हैं। क्योंकि कितना भी रौ रौ कलयुग हो, ये लोग जन्म लेंगे ही, आए हैं। और इसके अलावा राक्षस भी जन्म ले रहे हैं, नहीं तो कलयुग रंगेगा कैसे। और बहुत से जानवर भी जन्म ले रहे हैं। साधारण मनुष्य जरा कचराते हैं जन्म लेने में, क्योंकि वो जानते हैं कि हालात बहुत खराब है। इतने जानवर जन्म ले रहे हैं कि इसी से पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रहा है। जिस दिन सतयुग आ जाएगा ये संख्या अपने आप घट जाएगी, साधारण मनुष्य जन्म लेगा। क्योंकि जो इसे देखता है कि यह रौरव स्थिति है, वो क्यों शरीर धारणा करे बाबा, इस आफत में क्यों जाए जहां बाप बाप नहीं रहा, बहन बहन नहीं रही। ऐसी आफत में कौन अपने को फंसाना चाहेगा। ऐसे महान विभूतियां तो जन्म ले रही हैं ही, लेकिन उनके साथ दूसरी शक्तियां भी जन्म ले रही। आपके भारतवर्ष में 16 राक्षसों ने जन्म लिया, एक हो तो उससे पार करे। अब संहार की भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि उनका संहार करें, एक साहब उनमें से मर गए तो वो भूत बन के और छा रहे। इतनी दुष्ट प्रवृत्तियां संसार में कहां से आई हैं, उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, इसको आप लोग कैसे समझेंगे, उसका निदान आप लोग कैसे देंगे।
साइंटिस्ट लोग बताएं कि ये कैसे हो रहा है, साइंस से बता सकते हैं? साइंटिस्ट का तो ये हाल है कि अमेरिका में बहुत से लोगों ने गांजा और ये पीना शुरू कर दिया, तो 5 साइंटिस्ट लोगों की कमेटी बनाई गई, इसका पता लगाए कि गांजा वांजा पीने से क्या होता है। वो पता लगाने को गए तो उन पे ये भूत बैठ गए। यही लोग गांजा पीने लग गए, इन्होंने सब रिजाइन कर दिया, अपनी जॉब्स वगैरह रिजाइन कर दी और सब लोग गांजा पीने लगे। अगर इतने बड़े साइंटिस्ट थे तो फिर गांजा क्यों पीने लगे? शराब क्यों पीते हैं इतना ज्यादा? मोहम्मद साहब बता गए शराब नहीं पीना है, नानक साहब बता गए शराब नहीं पीना है, करके दिखाए। पर साइंस से ये लोग करके दिखा लें तो हम साइंस को मानने को तैयार। ये लोग क्या खुश हैं? आप लोग तो थोड़े बहुत खुश हैं, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने साइंस में इतनी प्रगति की है वो बहुत बड़े दुख से फंसे। यूनाइटेड नेशंस के सामने एक बड़ा भारी प्रश्न है, आपको पता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज बढ़ रही हैं, उनको इस जंजाल में फंसाए कि नहीं जिसमें हम लोग फंसे हैं। नेपाल के बारे में विशेषकर लोगों ने ये रिपोर्ट दी कि यहाँ लोग गरीब जरूर हैं लेकिन बहुत खुशहाल हैं, बहुत आनंद में हैं। आप क्यों इनका सत्यानाश करना चाहते? आप लोगों को भी देखकर बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदुस्तानी अब भी बहुत संतुलित है, अब भी बहुत ठीक है, अब भी इतनी दुख की पराकाष्ठा में नहीं पहुंचे। इनको क्यों तुम लोग डेवलप करके और इस चक्कर में फंसा रहे हो जिसमें हम लोग फंसे? सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।